नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सीएचएसएल एग्जाम 2020 को लेकर काफी सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही चुका हूं, लेकिन आज ये वीडियो मुझे क्यों बनाना पड़ रहा है, इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि काफी सारे लोग कमेंट कर करके बोल रहे थे कि भैया आप सीएचएसएल वालों को तो भूल ही गए, वीडियोस वगैरह लेकर आइए। सेकंड रीजन ये, जब से 2019 टियर फर्स्ट एग्जाम की हाई कट ऑफ जारी हुई है, उसके बाद से काफी सारे स्टूडेंट एकदम हिल गए हैं, एकदम डिमोटिवेट होकर बैठ गए हैं कि यार इतना हाईएस्ट स्कोर हम कैसे कर पाएंगे, अब तो सिलेक्शन होने से रहा। सभी कैंडिडेट्स का मोराल एकदम से डाउन हो गया। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मोराल डाउन करके काम नहीं चलेगा, इस बार तो आपको सिलेक्शन दिला के रहना ही है। तो फाइनली मैं भी आपके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग लेकर आ चुका हूं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 के लिए। चाहे कितनी भी हाई कट ऑफ क्यों ना चली जाए, इस बार आप एग्जाम को 100% क्रैक करोगे। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ रही है वो 160 अप्रोक्स रही है, और लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 135 अप्रोक्स थी, यानी कि 25 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा डिफरेंस है। और लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर यही था, लगभग इतना ही नॉर्मलाइजेशन तब मिला था और इतना ही नॉर्मलाइजेशन लगभग इस बार भी मिला है। तो ये डिफरेंस देखने के बाद ये तो तय हो गया कि यार कंपटीशन बहुत ही स्पीड से बढ़ा है इस बार, और आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि 80% कट ऑफ लग रही है। और इससे ये तय होता है कि आपको यार जबरदस्त वाली मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे चैलेंजेस कितने भी बढ़ जाए, आपको मेहनत भी आपको उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है, ऑब्वियसली आपको सभी चीजों का अच्छे से एनालिसिस करके एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, अपनी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे और एडवांस लेवल के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखिए, जो मैं आपके साथ ये फुल प्रूफ प्लानिंग शेयर करने जा रहा हूं, ये मैंने 3 लेवल में डिवाइड की हुई है, जिसमें से लेवल फर्स्ट है, जिसमें आपको एक प्रिपरेशन करने का मेथड बताऊंगा। उसके बाद हमारा लेवल सेकंड आएगा, वहां पर भी एक मेथड रहेगा। उसके बाद हमारा लेवल थर्ड आएगा। अगर आप इन तीनों लेवल को पार कर लेते हो, ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया हमें डेली मिनिमम प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए ताकि हम हाईएस्ट स्कोर के साथ एग्जाम को क्रैक कर सके। देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेल्फ स्टडी को डेडिकेटेडली डेली 4 घंटे भी दे रहे हो, वो काफी है। लेकिन अगर आपको क्लासेस की सहायता लेनी पड़ रही है, आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर आपका टाइम लगभग 6 से 7 घंटा तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 घंटे की क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, या फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हो, तो आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी के ऊपर देना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, लेवल फर्स्ट जो हमारा है, उसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स का, कि एवरेज स्टूडेंट हर साल कितना स्कोर खींच पाते हैं इन चारों सब्जेक्ट में, और आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, और वो स्कोर करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से करनी पड़ेगी, और कौन कौन सी बुक्स की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। लेवल फर्स्ट हमारा ये रहने वाला है। तो लेवल फर्स्ट समझिए। पहले पकड़ते हैं हम अपना रीजनिंग सब्जेक्ट। काफी सारे लोग यहां पर क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार रीजनिंग सब्जेक्ट तो इजी है, रीजनिंग के तो हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, भले ही आप कर ले तो। लेकिन फ्रेंड्स, इन चारों सब्जेक्ट में से रीजनिंग सब्जेक्ट एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हाईएस्ट स्कोर करा सकता है एग्जाम में। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर, जीएस मैथ्स के अंदर मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, तो रीजनिंग उसको कवर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, भले ही रीजनिंग में आप अच्छे हो, लेकिन रीजनिंग के ऊपर आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एवरेजली हर साल रीजनिंग के अंदर 40 के आसपास स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं और वहीं पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार आपको 45 प्लस रीजनिंग के अंदर स्कोर करना पड़ेगा, और स्कोर करके काम नहीं चलेगा। रीजनिंग के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मुझे रीजनिंग में स्पीड लेकर आनी है, क्योंकि यहां पर आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो रीजनिंग के ऊपर ऐसी कुछ प्रैक्टिस करिए कि आप सबसे ज्यादा जो टाइम बचा सके वो रीजनिंग के ऊपर बचा सको, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सभी सोल्व कर लोगे, लेकिन बात तब बनेगी जब आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही स्पीड से सोल्व कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको स्पीड लेकर आनी है। अगर मैं आपको कोई बुक सजेस्ट करता हूं रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए, तो हमारी रहेगी अरिहंत का एक बुक आता है मास्टर रीजनिंग। इससे थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए, बेस्ट बुक है, क्योंकि
बहुत सारे क्वेश्चंस है, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए और उसी के बाद आप 45 प्लस स्कोर एग्जाम में कर पाओगे रीजनिंग सेक्शन के अंदर। और क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, भले ही आपको आते हैं लेकिन उन क्वेश्चंस का तरीका ढूंढिए कि ये फास्ट तरीके से कैसे सोल्व हो सकता है, क्योंकि मुझे यहीं पर सबसे ज्यादा टाइम बचाना है और रीजनिंग ही आपको हाईएस्ट स्कोर लाके दे सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए और भी काफी बुक है, जो भी आपके पास है उससे प्रैक्टिस करिए। वैसे मैंने आपको बता दिया, ये भी काफी अच्छी बुक है। सेकंड सेक्शन है हमारा इंग्लिश। फ्रेंड्स, हर साल मोस्टली स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 40 के आसपास ही रहता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन आपको 45 प्लस का टारगेट बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो सीएचएसएल एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन आता है वो काफी मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, जब से टीसीएस के हाथ में गया है तो आप काफी अच्छे मार्क्स यहां पर खींच सकते हो। 2019 के रिजल्ट में ये देखा गया है कि 50 आउट ऑफ 50 काफी सारे स्टूडेंट ने इंग्लिश के अंदर किया है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश के ऊपर भी आपको जबरदस्त वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक में आपको ऑलरेडी काफी बता ही चुका हूं, अरिहंत का एसपी बख्शी का बुक आता है, काफी बढ़िया लेवल का बुक है। या फिर आपके पास नीतू सिंह मैम वाला बुक है, केडी कैंपस वाला, काफी अच्छा बुक है। या फिर दिशा पब्लिकेशन का एसेंशियल इंग्लिश आता है, वो भी बढ़िया बुक है। यानी कि प्रैक्टिस के लिए एकदम बेस्ट बुक है और ये हमारा अभी तक लेवल फर्स्ट ही चला हुआ है। फ्रेंड्स, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते टाइम आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कीजिए। एक हमारा वोकैबुलरी होता है जिसे 12 से 14 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर वाला पोर्शन होता है उसको डिवाइड कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पर वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करते हुए चलिए, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली फॉलो करिए, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, इनको फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में वोकैब से मिलते हैं। तो वोकैब के ऊपर आपको एक अलग सेक्शन मान के पकड़ बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब जाके आप इंग्लिश के अंदर मजबूत पकड़ बना पाओगे। तो इंग्लिश के अंदर भी आप स्कोर खींच सकते हो 45 का, अगर आप टारगेट बना के चलते हो तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। फ्रेंड्स, थर्ड सेक्शन है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट एवरेज स्कोर 30 के आसपास कर लेते हैं। अब तक ये स्कोर काफी अच्छा माना जाता था, लेकिन जैसे अब कंपटीशन बढ़ रहा है आपको स्कोर थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। आपको मिनिमम टारगेट 35 प्लस का तो बनाकर चलना ही पड़ेगा कि मुझे जीएस के अंदर इतना लेकर आना है। जनरल अवेयरनेस इस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि 3 पार्ट में हमारा होता है। एक हमारा जीके वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह होता है। सेकंड हमारा करंट अफेयर का कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन आ जाता है जिससे 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। और थर्ड हमारा जीएस का सेक्शन जनरल साइंस हो जाता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा लोग लटकते हैं वो करंट अफेयर में और जनरल साइंस में ही लटकते हैं, तो इनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो जनरल अवेयरनेस का, आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया और क्लासेस देख लियो, तो मेरी सलाह आपके लिए यही है कि जितना भी हो सके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से कितने कैसे कितने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ताकि मैं उनको सोल्व भी कर पाऊं। काफी सारी बुक ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, लेकिन फाइनली आपको इस एग्जाम के लिए एक और जबरदस्त बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि हमारी ही बुक है वे टू सक्सेस की बाय सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, इस बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, चाहे आपका जनरल साइंस ही क्यों ना हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी सेक्शन हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज सेट किए हुए हैं, तो आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं नहीं मानता इससे बेस्ट कुछ और हो सकता है। तो अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुई है आपके आसपास। अगर नहीं मिल रही है बुक स्टोर के ऊपर तो मैंने डायरेक्ट लिंक अपनी वेबसाइट के, अमेजोन वगैरह के दे दिए हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को। तो फ्रेंड्स, हमने अपना बेस्ट दिया है इस बुक के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव बुक हमारी है, सब्जेक्टिव भी है, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम के लिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि रियली में यार इस एग्जाम के लिए यहां पर बेस्ट रह सकती है। और दूसरी चीज हमारी है करंट अफेयर। करंट अफेयर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगी इस एग्जाम में। ऑब्वियसली करंट अफेयर सोल्व नहीं कर पाते काफी सारे लोग, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी आपके पास प्रिपरेशन का टाइम है, तो करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए। लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करिए, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1 साल 2 साल, लास्ट 5-6 मंथ के करंट अफेयर फॉलो करते रहिए। और डेली भी आपको करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीक में कोई एक दिन पकड़ लीजिए, 2-3 घंटा आप डेडिकेटेडली करंट अफेयर के ऊपर फोकस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी हम तो एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स आपके लिए रहते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी दी करंट अफेयर शो की। तो सितंबर से लेकर अब तक के सभी करंट अफेयर के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। और थर्ड सेक्शन हमारा जनरल साइंस है। फ्रेंड्स, जनरल साइंस के जितने हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, जितने भी ज्यादा हो सके।
ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास 12th में 10th में साइंस नहीं थी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए, आपकी बात तब भी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको 35 प्लस स्कोर मिनिमम लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके यार कुछ मजा आएगा। फाइनली हमारा चौथा सेक्शन मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के ऊपर ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने क्वेश्चंस हो सके करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स भी थोड़ा हमारा मॉडरेट टू टफ लेवल का आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो सोल्व नहीं होते। एवरेज स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर लगभग हर साल 35 कर पाते हैं, लेकिन आप 40 कर सकते हो अगर आप बेटर तरीके से प्रिपरेशन करते हो। मैथमेटिक्स के लिए हमेशा की तरह आपको यही बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, अरिहंत का फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक का बुक आता है, काफी अच्छा। राजेश यादव का बुक जो है बेस्ट बुक है, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी अगर आप जबरदस्त वाली प्रैक्टिस करते हो। बस फोकस रखिएगा सेल्फ स्टडी के ऊपर और सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। ज्यादा टाइम आपका सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेवल फर्स्ट है। अगर आपने ये सब कुछ करके रखा हुआ है, आपने बुक से प्रिपरेशन की हुई है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, मतलब सभी टॉपिक्स आपने किए हुए हैं, ये आपको टॉपिक वाइज करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। बारी आती है हमारी लेवल सेकंड की। अगर आपका लेवल ये है, फिलहाल आपने कर रखा है इस चीज, तो आप डायरेक्टली लेवल सेकंड के ऊपर जंप मार सकते हैं। लेवल सेकंड हमारा क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम से ठीक 30 डेज पहले आपको एसएससी सीएचएसएल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सोल्व करना है। फ्रेंड्स, इससे बेस्ट प्रैक्टिस मैं कुछ नहीं मानता। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर काम करते हो ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस है, वो तैयारी है, वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम से जब 30 दिन रह जाए, 1 महीना रह जाए, लगभग मार्च जब आपके पास आ जाएगा, तो पूरे मार्च आपको दबा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा कुछ नहीं करना, गूगल के ऊपर सर्च करिए, आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। या फिर टेलीग्राम हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, वे टू सक्सेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको आज से ही काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करिए, देखिएगा फिर आपकी तैयारी का नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और हाँ, थर्ड जो हमारा लेवल आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और थर्ड लेवल हमारा है जब आपके 30 डेज रह गए होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसी के साथ साथ आपको डेली मॉक पेपर भी लगानी है। काफी सारे लोग यही बड़ी गलती कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगे रहते हैं, लाइव क्लासेस देखने में लगे रहते हैं, प्रीवियस ईयर के ऊपर भी काम कर लेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट लगा के नहीं देखते। उनके अंदर एक डर सा लगा रहता है कि यार अगर मैं मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन आपको मॉक पेपर लगाने पड़ेंगे जितना ज्यादा हो सके। 30 डेज पहले डेली 2-2 मॉक पेपर लगाइए। 30 डेज में आप 60 मॉक पेपर लगा चुके होंगे, और खुद ही सोचिए 60 मॉक पेपर लगाने के बाद आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम में 100 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना होता है, तो टाइम ड्यूरेशन भी इस एग्जाम के अंदर एक बड़ा चैलेंज है, नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम के अंदर बड़ा चैलेंज है, स्पीड को मेंटेन रखना भी इस एग्जाम के लिए बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपको इन सभी चैलेंज को दूर करना है, इन सभी चैलेंजेस से लड़के आगे जाना है, तो आपको मॉक पेपर के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। और इसका भी प्रॉपर तरीका होता है। जब आप मॉक पेपर लगाना शुरू करो 1 महीना पहले, तो आप एक प्रॉपर चार्ट बना लीजिए, जिसमें आपके होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट होनी चाहिए, साथ ही एक कॉलम आपका सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे मैं कितना टाइम लगा रहा हूं, एक कॉलम आपका नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, डे वाइज ये होना चाहिए, और साथ ही एक कॉलम आपका ओवरऑल स्कोर का होना चाहिए कि मेरा ओवरऑल स्कोर क्या रहा। ठीक है, ये आपको कॉलम होना चाहिए कि पहले दिन जब आप मॉक पेपर लगाओगे, आप लिखोगे ये पहले दिन पहले मॉक पेपर में मैंने इंग्लिश को इतना टाइम में सोल्व किया, रीजनिंग को मैंने इतने टाइम में सोल्व किया, साथ ही नेगेटिव मार्किंग में भी आप लिख दोगे कि इतने नेगेटिव क्वेश्चंस मैंने यहां पर लगाए, ओवरऑल स्कोर लिख दोगे कि पहले दिन पहले मॉक में मेरा ओवरऑल स्कोर ये आ रहा है, और साथ ही आपका टाइम ड्यूरेशन की कितने टाइम में मैं कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाया। ठीक है, यानी कि आपके पास एक पूरा रिपोर्ट कार्ड मिलता चला जाएगा, और आप उसको देख पाओगे और उसको इंप्रूव कर पाओगे। डेली आपके रिपोर्ट आपके सामने आती रहेगी कि आज मेरा स्कोर ये था, अगले दिन मैं इसको इंप्रूव करूंगा। तो फिर आप खुद के साथ ही खुद का कंपैरिजन कर सकते हैं, खुद को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अगर मॉक लगाते हो तो बहुत बेनिफिट होगा। मुझे पता है ये सभी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यार, जब से कट ऑफ आई है, काफी सारे लोग डिमोटिवेट फील कर रहे थे, तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना एक फुल प्रूफ प्लानिंग आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो सके। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा लेवल फर्स्ट में। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्पीड आपको लेकर आनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। सेकंड लेवल में हमारा यही है,
आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है, जितना भी ज्यादा हो सके सब्जेक्ट वाइज। और थर्ड हमारा यही है कि आपको डेली 2-2 मॉक पेपर लगाते हुए चलना है और प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड, अपना परफॉर्मेंस कार्ड भी बनाते हुए चलना है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है और मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर करनी है और किस तरीके से मुझे अपनी प्रिपरेशन को बदलना है, ठीक है, ताकि मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर सकूं, ठीक है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपके पास टाइम है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आपके पास 1 महीना हो या फिर आपके पास 1.5 महीना या फिर 2 महीना हो, इस प्लान को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो ऑब्वियसली यार आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये तो तय हो गया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है और ये इस बार लास्ट चांस है, क्योंकि अब से आपका एनआरए सीईटी लगने वाला है, फिर पता नहीं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से चेंज हो, सिलेबस क्या रहेगा। तो जितनी मेहनत कर सको यार इस बार ही कर लो, जो उखाड़ना है इस बार आप उखाड़ लो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया मैराथन लेकर आइए, जैसे आपने एनटीपीसी के लिए किया था, तो इसके ऊपर प्लानिंग कर रहा हूं कि मैराथन वगैरह क्रिएट करें, सीएचएसएल एग्जाम के ऊपर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि यार बड़ा एग्जाम है, छोटी मोटी चीज तो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कुछ भी हमारी प्लानिंग है, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैराथन लेकर आ रही है या फिर कुछ भी स्पेशल लेकर आ रही है। तो फिलहाल तो आप यार प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए, बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, मेहनत करिए, तगड़े वाली मेहनत करिए, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए, मॉक पे मॉक लगाइए, अपना ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए जितना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए यार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, जो लोग सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बुक हमारी लॉन्च हो चुके हैं, दोनों ही काफी बार बता चुका हूं, एक हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, एक हमारी सब्जेक्टिव बुक है। हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस की। लिंक आपको ऑनलाइन परचेज करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से या फिर डायरेक्ट लिंक, फास्ट डिलीवरी, काफी सारे लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन भी ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल हो चुके हैं, बुक स्टोर पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।